आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, दिया गया है प्रश्न में किसी चरण में बिना विस्तार के दिखाना है कि ये जो सारणिक का मान है वो बराबर होगा 2a b c 2b c a तथा 2c b a। सारणिक का मान b धन c धन a तथा b धन c धन a धन b c धन a धन b तथा b धन c। तो चलो दोस्तों, हम एक एक करके हल करते। पहला ये करेंगे, ये फिर ये करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। चलो दोस्तों, यहाँ से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो वहाँ से हमें जो प्राप्त होता है वह हो जाएगा a धन b धन c धन a, b धन c धन a, c धन a धन b, a धन b धन c। तब दोस्तों हम जानते हैं कि इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, पंक्ति, तथा ये हमारा कहलाता है स्तंभ। तब दोस्तों हम यहाँ से लगाएंगे स्तंभ में, स्तंभ को हम C से दर्शाएंगे तथा पंक्ति को R से दर्शाएंगे। तो यहाँ से स्तंभ C1 के लिए हम C1 धन C2 धन C3 करेंगे। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ से वह यह प्राप्त होगा कि तीनों को जोड़ेंगे तो 2a धन b धन c प्राप्त होगा। यहाँ से भी 2a धन b धन c तथा उसी प्रकार यहाँ से भी 2a धन b धन c, और ये इस स्तंभ में b धन c धन a धन b तथा c धन a धन b और लास्ट में b धन c। तब दोस्तों हम यहाँ से इस वाले स्तंभ से हम सबसे 2 को वैनिश निकाल ले तो हमें जो प्राप्त होता है 2, यहाँ से a धन b धन c, a धन b धन c तथा यहाँ से a धन b धन c और यहाँ b धन c धन a धन b, c धन a धन b तथा b धन c प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ से। तब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे स्तंभ C के लिए लिखेंगे हम C1 के लिए लिखेंगे हम इसमें C1 ऋण C2 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा वो यह प्राप्त होगा कि हम घटा देंगे तो इसमें a b c प्राप्त होगा, b धन c धन a धन b तथा c धन a धन b तथा b धन c हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तथा उसी प्रकार हम स्तंभ C3 के लिए करेंगे तो उसमें C3 ऋण C1 कर देंगे। तो जो हमें स्तंभ प्राप्त होगा वहां से वह यह होगा कि दोस्तों यहाँ a से ये a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा। तो यहाँ पास बचेगा a b c a b तथा हमारे पास b धन c धन a और यहाँ से a धन b बचेगा दोस्तों। और ये हमारा 2 था दोस्तों, तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। और तब हम स्तंभ के लिए लिखेंगे, स्तंभ के लिए यहाँ से स्तंभ 2 के लिए लिखेंगे तो 2 ऋण 3 कर देंगे। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त होगा a b और यहाँ से ये c हो जाएगा। इसी प्रकार b a c b और ये 2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। अतः हमें यही सिद्ध करना था दोस्तों। अब हम जाते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह यह है कि 0 साइन अल्फा ऋण कॉस अल्फा तथा ऋण साइन अल्फा 0, यहाँ पर साइन बीटा कॉस अल्फा ऋण साइन बीटा और ये 0। तब हम दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर सारणी के गुणधर्म से सारणी के
के गुणधर्म से हम जानते हैं दोस्तों कि सारणिक के विकर्ण के अवयवों सभी अवयवों का मान शून्य हो तो सारणिक का मान भी शून्य होता है। अतः हमने दोस्तों यहाँ पर इसको शून्य के बराबर सिद्ध करना था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करते हैं कि सारणिक की यह जो गुणधर्म है वहाँ से सारणिक का मान शून्य हो जाता है। अतः राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। यह सारणिक के गुणधर्म से था। उसी प्रकार हमें तीसरा प्रश्न जो दिया गया है वो था 0 a ऋण b, यहाँ से a b 0 c और ये 0 बराबर 0 सिद्ध करना है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये ऋण में दिया है और यह भी ऋण में दिया है। तब यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं ऊपर के प्रश्न में जो सारणिक का गुणधर्म था यहाँ भी वही गुणधर्म लगेगा दोस्तों। जैसे कि दिया है सारणिक के विकर्ण के सभी अवयवों का मान 0 है, तो पूरे सारणिक का मान भी 0 होगा। तब यह राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था दोस्तों। अब हम चौथे प्रश्न में जाते हैं। तो चौथा प्रश्न था वह था 1 यहाँ से था cos अल्फा ऋण sin अल्फा cos बीटा ऋण sin बीटा तथा cos गामा ऋण sin गामा तथा तीसरा था cos अल्फा धन sin अल्फा cos बीटा धन sin बीटा तथा ये था cos गामा धन sin गामा। इसको हमें सिद्ध करना है दोस्तों। यहाँ से 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा sin गामा और इसके बाहर में 2 है। तब हम यहाँ से दोस्तों हल कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तब हम यहाँ से लिखते हैं 1 cos अल्फा ऋण sin अल्फा cos बीटा ऋण sin बीटा cos गामा ऋण sin गामा cos अल्फा धन sin अल्फा cos बीटा धन sin बीटा cos गामा धन sin गामा। तब दोस्तों हम यहाँ पर स्तंभ में लगाते हैं। स्तंभ को C से दर्शाते हैं दोस्तों। तो स्तंभ C2 के लिए हम लगाते हैं C2 धन C3। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है स्तंभ का मान वो जाएगा 1 यहाँ से दोस्तों ये साइन वाला कट जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगा 2 cos अल्फा 2 cos बीटा 2 cos गामा और यहाँ हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा धन sin बीटा तथा cos गामा धन sin गामा। तब दोस्तों 2 सब में उभयनिष्ठ है तो 2 बाहर निकाल लेते हैं तथा हम साथ ही साथ यहाँ पर भी स्तंभ में C3 ऋण C2 कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त हो जाता है वह हो जाएगा यहाँ से cos और cos कट जाएगा। तो हमें साइन के पदों में प्राप्त होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा तथा sin गामा। तब दोस्तों यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है यही सिद्ध करना था। यहाँ से राइट हैंड साइड सिद्ध
हुआ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको दिए गए प्रश्न के सभी हलों समझ में आए होंगे तथा धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।